बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 19 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। डेस्कोस के अगस्त के लिए माहाना फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दी गई। CPPA ने 22 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इत्तलाक सिर्फ अक्टूबर के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को फैसले से इस्तिस्ना हासिल होगा। तो आपको बताएं कि नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 19 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। डेस्कोस के अगस्त के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दी गई। CPPA ने 22 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बताया गया है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में इंतजामी लिहाज से 5 नए अजला बनाने का ऐलान। तोंसा शरीफ, मरी, वजीराबाद, तलागंग और कोट अदू को नया जिला बनाने की मंजूरी दी गई है। सूबे के अवाम से किए गए वादे पूरे कर दिए। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहना है, जबकि 2005 में तोंसा को जिला बनाने का ऐलान किया था। इसी बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही ने सूबे में इंतजामी लिहाज से 5 नए जिला बनाने का ऐलान कर दिया है और वज़ीर आला ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हदायत पर जिन 5 शहरों को जो है वो अजला का दर्जा दिया है, उनमें तौसा शरीफ, मरी, वजीराबाद, तलागंग और कोट अदू जो है इनको नए अजला बनाने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही का कहना है कि सूबे के अवाम से किया गया वादा जो है वो आज पूरा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास ऐवान वज़ीर आला में हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर मोनस लाई और साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब में नए इजलास पर ब्रीफिंग दी और अरकान असम्बली जो कि इन इजलास से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही ने इन 5 नए अजला हैं इनको बनाने की मंजूरी दी। इस मौका पर परवेज इलाही का कहना था कि ये इंतजामी लिहाज से नए अजला बनाए गए हैं और मकसद जो है वो नए अजला बनने से तरक्की के समरात अवाम की दहलीज तक पहुंचेंगे और ये फैसला जो है वो अरकान असम्बली की सिफारिश पर किया गया है। इजलास में मौसम लगारी के मुतालबे पर जामपुर को भी जिला बनाने पर काम शुरू करने का फैसला किया गया और अगले चंद दिनों में इस जिम्मन में मीटिंग में हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही का कहना था कि उन्होंने आज ये अजला बनाकर जो है वो इन अजला के अरकान असम्बली से जो वादे किए थे और जो अवाम से वादे किए थे उनको पूरा कर दिया है। तो यूं आज 5 अजला जो है उनको बनाने की वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है, जबकि छठा तो मंजूरी दे चुकी है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर को पंजाब काबीना में नई जिम्मेदारी देने का फैसला। हाशिम डोगर को पंजाब का वज़ीर आपाशी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। हाशिम डोगर को नई जिम्मेदारी के हवाले से आगाह कर दिया गया है। हाशिम डोगर के नए कलमदान का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला को नया कलमदान अब सौंपा जाएगा और हाशिम डोगर को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हाशिम डोगर को पंजाब का वज़ीर आपाशी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन ने हर अंदरूनी और बैरूनी महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। इस्लामाबाद में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ओवरसीज़ के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। इस मौके पर चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ओवरसीज़ की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी रकम का चेक भी दिया गया। ब्रॉडशीट इंक्वायरी केस में अहम पेशरफ साबिक चेयरमैन नैब नवीद अहसन को FIA ने दोबारा तलब कर लिया है। FIA ने लीगल कंसल्टेंट नैब अहमद बिलाल सूफी को भी तलबी का नोटिस जारी किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक दोनों साबिक नैब अफसरान को पहले भी नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। दोनों को 11 और 12 अक्टूबर को तलब किया गया था। FIA ज़राए के मुताबिक दोनों अफसरान अब तक इंक्वायरी में शामिल होने से गुरेजा हैं। जस्टिस अजमत सईद ने ब्रॉडशीट केस की इंक्वायरी की थी। बात करेंगे ज़िमनी इंतखाब की तो 4 सदा से कौमी असम्बली के हल्का NA 24 में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। यह हल्का ANP के सरबराह एमल वली खान के सियासी मुस्तकबिल का तयन भी करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। मज़ीद मालूमात हमें इस हवाले से देंगे रियाजुल हक। जी रियाज।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारसद्दा के हल्का N24 में, जहाँ पर 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात फजल मोहम्मद खान जो PTI के MNA थे, उनके इस्तीफे के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। इस नशिस्त पर कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें PTI के मरकज़ी चेयरमैन इमरान खान, उनके अलावा अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई सदर और फंदियार वली खान के साहिबजादे एमल वली खान, और उनके अलावा जमात इस्लामी के उम्मीदवार मुजीबुर रहमान एडवोकेट और आज़ाद उम्मीदवार फरले मोमन शामिल हैं। लेकिन असल जो मुकाबला होने जा रहा है वो PTI और PDM के उम्मीदवार के दरमियान है। PDM का उम्मीदवार एमल वली खान है। दोनों अतराफ के जो कारकुन हैं वो अपनी जीत के लिए जोर लगाए हुए हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि हम ये इलेक्शन 16 अक्टूबर को जीतेंगे। ताहम अब देखना ये है कि 16 अक्टूबर को क्या नतीजे सामने आएंगे और कामयाबी की ये हुमा 16 अक्टूबर को किसके सर पर बैठेगी। जी, N118 ननकाना के ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। ननकाना में बसने वाली सिख कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है, हमें बताएंगे चौधरी रियाज। जी बिल्कुल, N118 में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को हो रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इलेक्शन में गहमा गहमी अरूज पर है। ननकाना में बसने वाली सिख कम्यूनिटी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। मेरे साथ इस वक्त कपाल सिंह चावला मौजूद है, ये इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन होने जा रहे हैं तो हमारी सिख कौम की जो मोहब्बत है, जो हमारी मोहब्बत का इजहार है, वो इमरान खान के साथ है, क्योंकि करतारपुर राहदारी को हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आप ननकाना साहब को देख लो तो 2550 किले में जंगल लगाया गया और उसको गुरु नानक फॉरेस्ट का नाम दिया गया। गुरु नानक जी यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ पे सड़कों के जाल बिछाए गए। जी, आपने सुना है सिख रहनुमा का कहना है कि साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ननकाना में बसने वाली सिख कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा तोहफे दिए हैं। करतारपुर राहदारी दी, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी दी, और हम इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे और बल्ले पर मोहरें लगाएंगे। जी, चौधरी रियाज ने अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि शरकपुर शरीफ में ज़िमनी इलेक्शन PP 139 का मार्का। हल्के के अवाम अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं, ये हमें बताएंगे राव मुजम्मिल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 139 में। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कैंपेन का आज आखिरी रोज़ है, इसलिए तमाम उम्मीदवार और सियासी जमातें डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, जलसे जुलूस रैलियाँ मुनक़द कर रही हैं। हर तरफ बैनर्स, पोस्टर, फ्लेक्सें अवेज़ा की गई हैं। 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कौन MPA मुंतखब होगा, इस चीज़ का फ़ैसला तो बाद में होगा, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। चिश्तिया से पंजाब असम्बली की हल्का PP 241 में 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। नून लीग और PTI के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अपडेट करेंगे मोहम्मद अबू बकर चौधरी। जी, चिश्तिया के हल्का PP 241 में भी ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने जा रहा है और इस वक्त इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस हल्का में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमानुल्लाह स्टार बाजवा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर आवान के माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। इस हल्का में 15 यूनियन कौंसिल और सिटी एरिया के 36 यूनिट्स के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और इस वक्त दोनों उम्मीदवारान अपनी मुहिम को भरपूर जारी रखे हुए हैं। ताहम दोनों उम्मीदवारान के हामी सपोर्टर्स अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 16 अक्टूबर को तुलू होने वाला सूरज बताएगा कि फतह किसका मुकद्दर बनती है। इस वक्त हल्के के जो मसाइल हैं, हल्का के अवाम दोनों उम्मीदवारान से उम्मीद रखते हैं कि चिश्तिया में जीतने वाला उम्मीदवार उनकी उमंगों की भरपूर तर्जमानी करेगा। पिंडी बेंच ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। महकमा एंटी करप्शन को राना सनाउल्लाह के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन हुकाम को 17 अक्टूबर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है, जबकि जस्टिस सदाकत अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत की है। तो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मंसूर सत्ती से। जी मंसूर, आगाह कीजिएगा।
راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ جسٹس صداقت علی خان نے جو آج وارنٹ گرفتاری تھے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اس کو معطل کر دیا. لیگل ٹیم نے آج پٹیشن دائر کی رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہ جو اینٹی کرپشن نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں ان کو منسوخ کیا جائے, ان کو معطل کیا جائے, جس پر عدالت نے ان کی استدعا منظور کی ہے. اور وہ جو وارنٹ گرفتاری تھے جو اینٹی کرپشن نے جاری کیے تھے لوور کورٹ سے ان کو معطل کرتے ہوئے 17 اکتوبر کو محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو ریکارڈز میں جو ہے وہ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے طلب کر لیا ہے. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کل بھی اس حوالے سے سماعت ہوئی لوور کورٹ میں, جہاں پہ سینئر سول جج جو غلام اکبر ہیں وہاں کی عدالت نے ان کو بتایا کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ 19 نومبر کو اپنے حتمی دلائل مکمل کریں. تاہم آج کیونکہ لیگل ٹیم جو رانا ثناء اللہ کی تھی وہ راولپنڈی بینچ میں اس نے پٹیشن دائر کی کہ اینٹی کرپشن نے جو ایک غلط بیانی کر کے لوور کورٹ سے وارنٹ گرفتاری حاصل کی ہیں ان کو واپس کیا جائے. بہت شکریہ منصور ستی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.